Hey viewers, good morning. Hi everyone, very good morning. This is Manoj, your cyber defense consultant. And today we will discuss on one of the very important concept that is called Microsoft Sentinel, which is known as SIEM tools, Security Information and Event Management, in combinations of security architectures, automated response, which I have already discussed in my previous video. But since we are making this video in series, so it is required to do the practice, because practice make man perfect. जितना बार प्रैक्टिस करेंगे उतना हम लोग के पास परफेक्शन आएगा, उतना बेटर होगा. तो हम लोग आज बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल का, जो एक सिम टूल है, ये सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट टूल्स है, जो कंबाइन कर रहा है सिक्योरिटी आर्किटेक्चर्स ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स के साथ. और ये यूज़ क्यों होता है कॉर्पोरेट नेटवर्क में, और इसका वो काम क्या होता है, ये सारी चीज़ हम लोग इस वीडियो में और इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं. तो फ्रेंड्स, जितने भी हम लोग ये सिक्योरिटी लगाए हैं, जैसे आपने फायरवॉल लगा दिया आपके गेटवे को प्रोटेक्शन देने के लिए, आपने इन पॉइंट लगा दिया, आपके इन पॉइंट में कोई भी एक्टिविटीज़ होती है, कोई भी मालवेयर होता है, कोई भी रेंसमवेयर होता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपने यूज़र एक्टिविटीज़ मॉनिटरिंग लगा दिया, यूज़र की एक्टिविटीज़ देखने के लिए आपने आइडेंटिफाई एंड एक्सेस मैनेजमेंट लगा दिया कि कौन सा यूज़र को क्या ऑथेंटिकेशन मिल रहा है, कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, और बहुत सारे सिक्योरिटी लगा दिए आपने इन्वायरमेंट में अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट ऑफ साइबर क्राइम एंड साइबर अटैक. इतना तो आपने लगा दिया, लेकिन एक प्रॉब्लम वहाँ होता है जब आप बड़े नेटवर्क में हैंडल कर रहे हैं, जहाँ पर आपको पास डिफरेंट सिक्योरिटी लेवल है. जैसे आपके पास बहुत सारा बड़ा नेटवर्क है जिसमें 2000 5000 मैन पावर है, 500 के ऊपर मैन पावर है, तो उसमें आपका डिफरेंट सिक्योरिटी लेवल है. तो चूँकि डिफरेंट सिक्योरिटी लेयर आपने इम्प्लीमेंट किया है, तो उसका रीज़न ये होता है कि मतलब सारे सिक्योरिटी का अलग डैशबोर्ड होगा. जैसे फायरवॉल का अलग डैशबोर्ड होगा, इन पॉइंट का अलग डैशबोर्ड होगा, आईएम का अलग डैशबोर्ड होगा, मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट का अलग डैशबोर्ड होगा, मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट का, ठीक है, और सारे जो भी लगाएं, ठीक है. अब चैलेंज आईटी डिपार्टमेंट में क्या होता है और सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर को क्या चैलेंज होता है कि इन सारे डिफरेंट डैशबोर्ड को मैनेज कैसे किया जाए, क्योंकि सारे डैशबोर्ड अलग अलग अलर्ट भेजते हैं, अलग अलग लॉग जनरेट करते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स होता है, तो आता है, तो मैनेज करने में बहुत चैलेंज होता है. और उसी बीच में क्या होता है कि अगर प्रॉपर एक्टिव आदमी नहीं रहता है, अगर आईटी मैनेजर या सॉक टीम एक्टिव नहीं रहेगी, तो अटैक हो जाता है. चूँकि आपने बहुत सारे सिक्योरिटी लगा दिए हैं, उसके बावजूद भी अटैक होता है बिकॉज ऑफ द नॉट प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ योर इंटायर सिक्योरिटी सिस्टम. तो इन सारे चीज़ को बचाने के लिए जो माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल डिज़ाइन किया है, उसको बोला जाता है सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट. वो कंबाइन करता है SOAR के साथ, सिक्योरिटी ऑर्केस्ट्रेशंस ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स के साथ. इसका काम क्या होता है, SIEM टूल का काम क्या होता है कि आपका जितना भी फायरवॉल और जितना भी इन पॉइंट है, जितने भी नेटवर्क लगाए हैं, इन सारे के सारे डिवाइसेस का लॉग जनरेट करके लॉग कलेक्ट कर लेता है कि भाई फायरवॉल ये बोल रहा है, फायरवॉल के पास ऐसा प्रॉब्लम है, इन पॉइंट के पास ऐसा प्रॉब्लम है, ठीक है, आईएम को ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, और आपके और जितने भी डिवाइसेस लगे हैं एमडीएम के पास ऐसा लॉग आ रहा है. तो सारे लॉग को कलेक्ट करके एडमिनिस्ट्रेटर टीम को अलर्ट भेजता है कि भाई ऐसा ऐसा है, आप जाकर ट्रबल शूट करो, ठीक है. अभी उसमें क्या करता है कि सिक्योरिटी ऑपरेशन टीम वॉच करती है सिम क्या बोल रहा है, मतलब व्हाट काइंड्स ऑफ लॉग आर जनरेटिंग फ्रॉम सिम. सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट किस टाइप का लॉग जनरेट करके देता है. अभी SOAR एक कंबाइन कर रहा है, सिक्योरिटी ऑर्केस्ट्रेशंस ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स. ऑर्केस्ट्रेशंस का मतलब मैं पहले बताया था कि 2 एंड मल्टीपल डिवाइसेस को एक साथ एक डैशबोर्ड में जोड़ना, उसको ऑर्केस्ट्रेशंस बोलते हैं. तो ऑर्केस्ट्रेशन का क्या बोलता है कि जैसे ही सिम से कोई भी लॉग आता है, ये ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स करता है उसका, दैट मीन्स ऑटोमेटिकली फिक्स करता है उस एक्टिविटीज़ को, उस सस्पिशियस एक्टिविटीज़ को. तो ये कंबाइन करके अगर हम टूल्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो आपका सिक्योरिटी मल्टी लेयर सिक्योरिटी बनती है, क्योंकि आपने सिक्योरिटी तो लगा दिया डिफरेंट लेवल पर, और ये SIEM टूल्स और SOAR टूल्स, दोनों टूल्स सारे सिक्योरिटी के साथ मिलकर काम करते हैं. ऐसा नहीं है कि आपको SOAR डायरेक्टली डिटेक्ट करेगा, नहीं, डिटेक्ट करना इन पॉइंट का काम है.
इन पॉइंट के ऊपर कोई भी एक्टिविटी जो होती है, कोई भी रेंसमवेयर अटैक होता है, उसको डिटेक्ट करता है। सो का काम है कि उसको निकाल करके बताना पूरे सेंट्रलाइज्ड टीम को कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम्स हो रहा है, ठीक है। तो उसको ऑटोमेटेड फिक्स कर देता है। रात में अटैक हुआ, कोई आईटी मैनेजर है नहीं, अवेलेबल है नहीं, अभी क्या करेंगे? अभी इस टाइप के अगर ऑटोमेटेड टूल्स आपके पास नहीं है तो अटैक तो गया रात में हो गया, पूरा डेटा इनक्रिप्ट हो गया। सुबह आकर देखेंगे पूरा रेंसमवेयर फैल गया है, पूरे सिस्टम में फैल गया है। आइसोलेट कौन करेगा रात में? अगर कोई इन्फेक्टेड डिवाइस है तो उसको आइसोलेट करने के लिए कोई टूल्स तो चाहिए जो आपके एब्सेंस में काम कर रहा है। तो दोस्तों, जो ये SIEM टूल्स है और SOA टूल्स है जो माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल दे रहा है क्लाउड के ऊपर, ये दोनों का काम है 24/7 मॉनिटरिंग करना आपके सिस्टम में, चाहे आप ऑफिस में रहें या ना रहें। अगर अटैक रात में होता है या अटैक दिन में होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये दोनों टूल्स आपने लगा दिए हैं। दैट मीन्स आपका सिक्योरिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग बन गया कि अटैकर को घुसने का कहीं से भी मौका नहीं दे रहे हैं आप। तब जाके अपने पूरे इन्वायरमेंट को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ओवरव्यू ऑफ दिस टूल्स इज Microsoft Sentinel SIEM tools in combinations of SOAR security architectures, automated response helps organizations to meet the complete accidental alerts, which collect the logs, generate the logs, and assign to the specific SOC team to troubleshoot on the urgent basis, ठीक है। और ये दोनों लॉक करके ऑटोमेटेड ब्लॉक करता है ताकि आपका इन्वायरमेंट सेफ रहे, और मल्टी लेयर सिक्योरिटी इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो होप गाइज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चूँकि शॉर्ट वीडियो है, टेक्निकल कॉन्सेप्ट अगर मैं डीपली जाऊँगा तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। इज वेरी बिग इंटरप्राइज सॉल्यूशन। तो चूँकि शॉर्ट वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आपको बेसिक समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। बाकी आप थोड़ा सा आपको पढ़ना भी पड़ेगा, ऐसे नहीं है। अगर आप एजुकेशनल फील्ड में हैं, चाहे आप कैरियर देख रहे हैं, तो आपको पढ़ना तो ज़रूर पड़ेगा। शॉर्ट वीडियोस में आपको सिर्फ आइडिया मिलते हैं कि टेक्नोलॉजी ऐसे काम कर रही है, बट फाइनली यू हैव टू स्टडी अ लॉट टू अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट एज फार एज द टेक्निकल specification is concerned and technical logic is concerned, ठीक है। तो guys, I'm concluding my videos and before concluding I'd like to congratulate and wish my all Muslims friends, क्योंकि आज मुहर्रम है, तो सारे मुस्लिम फ्रेंड्स को हैव ए वेरी हैप्पी मुहर्रम्स। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ पूरा एंजॉय कीजिए and have a lot of fun along with your family and friends. Thanks a lot guys for your cooperation and keep continuing watching this video. We'll meet up by tomorrow with some different concept and technology. So thanks a lot.